अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे यूरोपियन मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे कंट्री ऑफ ट्यूलिप भी कहा जाता है, जिसकी खूबसूरती इतनी है कि करोड़ों लोग इसका विजिट करने आते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत तरीन मुल्क नीदरलैंड की। आज की वीडियो में हम आपको नीदरलैंड के लोगों का लाइफस्टाइल बताएंगे। अगर दीवार ना हो तो ये 40% मुल्क डूब जाएगा। नीदरलैंड को हॉलैंड क्यों कहते हैं, और लास्ट में आपको नीदरलैंड की खूबसूरती दिखाएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं नीदरलैंड के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नीदरलैंड है। इस मुल्क को दो नामों से पुकारा जाता है, हॉलैंड और नीदरलैंड। इसकी क्या वजह है ये आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इस मुल्क की कुल आबादी 1,76,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 67वें नंबर पर आता है। नीदरलैंड का कुल रकबा 41,850 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 131वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में आपको इंसान कम और साइकिल ज्यादा नजर आएंगी। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल देखने के बाद कोई भी इस मुल्क का दीवाना हो जाएगा। वैसे तो ये मुल्क बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ के लोग इतने मेहनती हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सब्जी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी नीदरलैंड है, जबकि ये मुल्क पाकिस्तान के पंजाब से 4 गुना छोटा है। लेकिन जदीद एग्रीकल्चर की वजह से इसने अपनी प्रोडक्शन में हैरानकुन हद तक इजाफा कर लिया है। दोस्तों, नीदरलैंड के अगर बॉर्डर की बात करें तो जर्मनी, बेल्जियम और नॉर्थ सी की एक तवील साहिल समुंदर की पट्टी लगती है। इसके अलावा समुंदर के फासले पर यूनाइटेड किंगडम भी वाक़या है। यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ, नीदरलैंड नॉर्थ सी से नीचे है, जिसकी वजह से 1400 किलोमीटर लंबी दीवार समुंदर के साथ बनाई गई है, ताकि समुंदर का पानी मुल्क में दाखिल ना हो। अगर ये दीवार हटा दी जाए तो 40% नीदरलैंड पानी में डूब जाएगा। आपने कभी बॉर्डर लाइन पर बैठकर चाय पी है या खाना खाया है, या आपने ऐसा कभी घर देखा है जिसका एक कमरा एक मुल्क में हो और दूसरा कमरा दूसरे मुल्क में हो? जी हाँ, नीदरलैंड बेल्जियम बॉर्डर पर आप बैठकर खाना भी खा सकते हैं और ऐसा घर भी मौजूद है। इस बॉर्डर की सड़क पर सिर्फ क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। एक तरफ बी लिखा है जिसका मतलब बेल्जियम, और दूसरी तरफ NL लिखा है जिसका मतलब नीदरलैंड है ना काफी अजीब किस्म का बॉर्डर। इस मुल्क के 94% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 6% लोग ही गाँव में आबाद हैं। लेकिन यहाँ के गाँव एशिया के बड़े शहरों से भी ज्यादा अच्छे हैं। दुनिया के दूसरे नंबर पर बियर एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी नीदरलैंड है। ये सालाना $2.1 बिलियन की बियर एक्सपोर्ट करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा फूल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी नीदरलैंड है। ये मुल्क 2 बिलियन ट्यूलिप फूल सालाना उगाता है और इसे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एक्सपोर्ट करता है। इस मुल्क में आपको जगह जगह विंड मिल्स नजर आएंगी। यहाँ ज्यादातर बिजली विंड मिल्स के जरिए बनाई जाती है। यहाँ के लोग काफी क्रिएटिव हैं, कुछ ना कुछ बनाने का सोचते रहते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पहले स्टॉक मार्केट भी नीदरलैंड के एक शख्स ने शुरू की थी। इसका आगाज 1602 में हुआ था। आज पूरी दुनिया की नज़र स्टॉक मार्केट पर रहती है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शहर है। इसी वजह से ये मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। इस शहर की कुल आबादी 11,74,000 के करीब है। खूबसूरती की वजह से इस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। आज जो आप खूबसूरत शहर देख रहे हैं, 14वीं सदी में ये एक छोटा सा गांव था जो समुंदर के किनारे आबाद था। यहाँ लोग बस मछलियाँ पकड़ने के लिए आते थे। आज ये एक फैबुलस सिटी बन चुका है। आपको जानकर हैरानगी होगी, एम्स्टर्डम में हर साल 1,50,00,000 विजिटर सालाना आते हैं। इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शहर कितना खूबसूरत है। नीदरलैंड के 80 से 90% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान डच है। क्या आप जानते हैं इस मुल्क के 2 दारुल हुकूमत हैं? जी हाँ, ऐसा ही है। एक दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम है और दूसरा हॉग सिटी है। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट हॉग सिटी में मौजूद हैं, जो मुल्क का मुकम्मल निज़ाम चलाती हैं। ये मुल्क दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में आता है। आप रात 12 बजे के बाद भी सड़कों पर बगैर डर के फिर सकते हैं। इस मुल्क में क्राइम ना होने के बराबर है। दुनिया के सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्कों की लिस्ट में नीदरलैंड 6वें नंबर पर आता है, जबकि पहला नंबर फिनलैंड का है।
इस मुल्क को साइकिलों वाला मुल्क भी कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ आबादी से ज्यादा साइकिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 मिलियन के करीब साइकिल मौजूद हैं। असल में यहाँ के लोगों को साइकिल चलाना बहुत पसंद है। इस वजह से आपको नीदरलैंड में सबसे ज्यादा फिट लोग नजर आएंगे। आप जब भी नीदरलैंड जाएंगे आपको घरों के दरवाजे आम दरवाजों से लंबे नजर आएंगे, क्योंकि नीदरलैंड के लोग एवरेज हाइट से ज्यादा लंबे होते हैं। यहाँ के लोगों की एवरेज हाइट 5 फुट 9 इंच है, जिसमें मर्दों की एवरेज हाइट 6 फुट और औरतों की एवरेज हाइट 5 फुट 7 इंच है। अब आपको पता चल गया होगा कि इनके दरवाजे इतने लंबे क्यों होते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि नीदरलैंड का दूसरा नाम हॉलैंड है, जबकि ऐसा नहीं है। नीदरलैंड के 12 सूबे हैं, जिनमें से 2 सूबे हॉलैंड के नाम से हैं, नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड। आज से कई 100 साल पहले इस सरजमीन पर राजा मौजूद थे। इन राजा को हॉलैंड के सूबे ने अमीर बना दिया और पूरी दुनिया इस मुल्क का नाम हॉलैंड समझने लगी और आज तक ये हॉलैंड के नाम से ही फेमस है। अगर यहाँ के लोगों के मज़हब की बात करें तो 57.2% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मज़हब नहीं, 18.2% रोमन कैथोलिक, 13.2% प्रोटेस्टेंट, 5.6% मुस्लिम इस मुल्क में आबाद हैं। इस मुल्क के शर्मनाक हकायक में से एक हकायक ये भी है कि सबसे पहले हम जिन्स परस्ती को शुरू करने वाला मुल्क भी ये है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ की ज्यादातर आबादी बगैर मजहब के जिंदगी गुजारती है। दोस्तों, आपने बसेस को सड़कों पर तो चलता हुआ देखा होगा, जो सैर करने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तकरीबन पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन नीदरलैंड में बस का सफर करने का अलग ही मजा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बस सड़क से चलते चलते जहाँ नदी या पानी आता है इसमें भी चलना शुरू हो जाती है और नदी क्रॉस करने के बाद दोबारा सड़क पर आ जाती है। आप अगर जाएं तो बस पर सफर जरूर कीजिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। इनको रिवर बसेस भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान समुद्र को टैस्मैन समुद्र क्यों कहा जाता है? अब आप सोचेंगे इसका नीदरलैंड से क्या ताल्लुक है। जैसे बरसगीर को वास्को द गामा, चीन को मार्को पोलो और अमेरिका को कोलंबस ने दरियाफ्त किया था, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को नीदरलैंड के एक शख्स ने दरियाफ्त किया था जिसका नाम एबल टैस्मैन था। 1642 में ये शख्स समुंदर से सफर करता हुआ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जजीरों पर पहुंच गया। तब से टैस्मैन के नाम से इस समुंदर का नाम रख दिया गया है। इस मुल्क में बहुत से अलग अलग मुल्कों के लोग आकर आबाद हैं, जिनमें मोरक्को, तुर्की और यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आकर आबाद हुए हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तानियों की तो तकरीबन 28,000 पाकिस्तानी इस मुल्क में आबाद हैं और इंडियन 2 लाख के करीब आबाद हैं। दोस्तों, नीदरलैंड को अपनी 8 जेलों को बंद करना पड़ा। इसकी बड़ी वजह ये थी कि कोई कैदी ही नहीं आता था, और कैदी इसलिए नहीं आता था कि क्राइम ना होने के बराबर है। जब पैसा, घर सब कुछ हो तो क्राइम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस मुल्क में लोग बहुत पैसा कमाते हैं। आप इस मुल्क के लोगों की एवरेज इनकम सुनकर हैरान हो जाएंगे। $70,000 यहाँ के लोग आसानी से साल में कमा लेते हैं। जब लोग इतने पैसे कमाते हैं तो क्राइम की क्या ज़रूरत है। नीदरलैंड की जीडीपी $1 ट्रिलियन है, जो दुनिया में 11वें नंबर पर आती है। खुशहाल और अमीर होने की वजह से यहाँ के लोगों की औसत उम्र 84.5 साल है, जो आज के दौर के लिहाज से बहुत अच्छी है। इस मुल्क की मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको सुनकर हैरानगी होगी, इस मुल्क के 30% बच्चे घर में ही पैदा होते हैं और ये बच्चे भी सेहतमंद और तंदुरुस्त होते हैं। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये मुल्क इतना तरक्की याफ्ता कैसे है। इसकी बड़ी वजह यहाँ के लोगों का पढ़ा लिखा होना है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% है और पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इसलिए किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार एजुकेशन का होता है। अगर हमें अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है तो हमें अपने मुल्क की एजुकेशन को ठीक करना होगा। आज पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 58% है, मतलब आधा मुल्क अनपढ़ है। हुक्मरानों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर हम बात करें नीदरलैंड की यूनिवर्सिटीज़ की तो इसमें डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम और लाइडन यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा फेमस हैं। इस मुल्क में पढ़ने का सालाना खर्चा 10,000 यूरो से 20,000 यूरो है और एक साल में रहने का खर्चा तकरीबन 11,000 यूरो से 16,000 यूरो तक है। दोस्तों, इस मुल्क में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। कई बार तो नीदरलैंड को वीज़ा बंद करने पड़ते हैं।
इतना रश इस मुल्क में टूरिस्ट का हो जाता है। 92 बिलियन डॉलर ये मुल्क सिर्फ टूरिज्म से कमा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इस मुल्क में 4 करोड़ सालाना विजिट करने आएंगे। हलाल फूड भी इस मुल्क में आसानी से मिल जाता है क्योंकि यहाँ 10 लाख के करीब मुसलमान आबाद हैं। ये आमतौर पर होग सिटी, एम्स्टर्डम, रोटरडैम और यूट्रिक में आबाद हैं। दोस्तों, आपने ज़िंदगी में फिलिप्स कंपनी की चीज़ें भी कभी ना कभी ज़रूर इस्तेमाल की होंगी। क्या आप जानते हैं फिलिप्स कंपनी को 1891 में नीदरलैंड के शख्स फ्रेडरिक फिलिप्स ने अपने बेटे के साथ मिलकर शुरू की थी। आपने गाजर तो खाई होगी। क्या आप जानते हैं असल में 17वीं सदी से पहले गाजर का रंग येलो और पर्पल था। इसका कलर ऑरेंज भी नीदरलैंड के किसानों ने एक तजर्बे से किया। इसकी वजह ये थी कि वर्ल्ड वार 1 में विलियम ऑफ ऑरेंज को ट्रिब्यूट देने के लिए गाजर का रंग ऑरेंज कर दिया गया। नीदरलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 303 रुपए के बराबर और इंडियन 90 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में बहुत सी जॉब्स भी मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेज, होटल मैनेजर और होटल रिसेप्शनिस्ट शामिल हैं। आप बहुत सी वेबसाइट पर जॉब सर्च कर सकते हैं। नीदरलैंड की कंपनी अगर आपको हायर करे तो वीज़ा और टिकट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। वीज़ा और जॉब से रिलेटेड लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। दोस्तों, चलें अब देखते हैं क्या है इस मुल्क में जो 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसका विजिट करने आते हैं। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा एम्स्टर्डम सिटी में जाते हैं। इस शहर का नाम डैम के नाम से रखा गया है। इस शहर को टूरिस्ट की वजह से 1983 में कैपिटल बनाया गया था। इस शहर की खूबसूरती को यहाँ की कैनाल्स बढ़ाती हैं। हर जगह आपको नहर नजर आएगी। 165 नहरें इस शहर में मौजूद हैं। इसी वजह से इसको वेनिस ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है। इस शहर में जो जाता है इसका दीवाना हो जाता है। इस मुल्क का मौसम ज्यादातर सर्द रहता है। ये शहर नाइट लाइफ की वजह से भी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। नाइट क्लब्स और नाइट बार से ये शहर भरा हुआ है। इस शहर में आकर क्रूज का मजा लेना हर किसी की ख्वाहिश होता है। ट्यूलिप फूल तो आपको हर जगह नजर आएंगे। इसी वजह से इसको कंट्री ऑफ ट्यूलिप भी कहते हैं। इस शहर में बहुत से म्यूजियम हैं, जिसमें रिजेक्स म्यूजियम सबसे ज्यादा फेमस है। आप अगर एम्स्टर्डम जाएं तो रॉयल पैलेस ऑफ एम्स्टर्डम का विजिट जरूर करें। इसके अलावा नीमो साइंस म्यूजियम, एम्स्टर्डम के कलरफुल हाउस इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। आप जब ये घर देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आप नीदरलैंड को ऊपर से देखें तो बहुत ही खूबसूरत रंगों के ट्यूलिप के खेत नजर आएंगे। ऐसा मंजर खेतों का शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको ये मुल्क और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।